कल्पना कीजिए, एक अंधकारमय युग चल रहा हो, जहां अधर्म अपने चरम पर हो, अन्याय हंस रहा हो और सच्चाई दब चुकी हो। और इस असाधारण अंधकार को दूर करने हेतु एक महाशक्ति अवतरित होती है। यह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति, भक्ति और ज्ञान का साक्षात रूप। एक ऐसे महावीर जो अपने आराध्य के लिए समस्त ब्रह्मांड से टकरा जाए। ऐसे महायोद्धा जिसने पूरी लंका को जलाकर रावण की नींव हिला दी, आज भी जिनका नाम सुनते ही बुरी शक्तियां कांप जाती हैं। अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, हनुमान। तो आइए उस अमर वीर की कथा जानते हैं जो शक्ति के साथ साथ समर्पण का एक महान रूप है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सूत नामा। ये पंक्तियां न केवल स्तुति हैं, बल्कि वो मंत्र हैं जो हर डर को भस्म कर देती हैं। हनुमान जी, जिनका नाम लेते ही मन में एक शक्ति का संचार होता है, जिन्हें हम संकट मोचन महाबली मारुति कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म उनकी माता अंजना के पिछले जन्म में मिले एक शाप और एक वरदान से जुड़ा हुआ है? जी हां, माता अंजना अपने पिछले जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, जिनका नाम था पुंजिकस्थला। लेकिन क्रोधित होकर ऋषि अंगिरा ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हें एक वानरी के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। अपने उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माता अंजना ने धरती पर आकर वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और उसी समय एक ऐसा संयोग हुआ जिसने एक महाशक्ति को जन्म दिया। कुछ समय बाद अयोध्या में राजा दशरथ अपने वंश की वृद्धि के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर प्रदान की, एक ऐसा अमृत जो केवल देवत्व को जन्म देने के लिए था। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों में विभाजित किया, और जैसे ही वो दिव्य खीर ग्रहण की गई, सृष्टि में एक और चमत्कार घटित हुआ। ठीक उसी क्षण वायु देवता, जो पहले ही भगवान शिव के वरदान से अवगत थे, उन्होंने उस दिव्य खीर का अंश अदृश्य रूप से माता अंजना तक पहुंचा दिया, जो गहन तपस्या में लीन थी, अपने एक नए भाग्य की प्रतीक्षा में। माता अंजना ने जब उस दिव्य अंश को ग्रहण किया तो एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। आकाश गूंज उठा, दिशाएं शांत हो गईं, देवताओं की दृष्टि पृथ्वी की ओर टिक गई। और फिर जन्म हुआ उस महाशक्ति का जो वानर स्वरूप में आया, लेकिन जिसकी महिमा देवताओं से भी ऊपर थी। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह थे पवन पुत्र, शंकर सुवन, भक्ति, बल और बुद्धि के त्रिवेणी संगम हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत थे। जब उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा तो उन्हें लगा ये कोई बड़ा रसीला फल है। बालमन में जिज्ञासा और उत्साह से भरे वे बिना रुके सीधे आकाश की ओर उड़ चले, सूरज को पकड़ने। लेकिन अगले ही पल देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने अपनी रक्षा के लिए वज्र से प्रहार किया और हनुमान जी धरती पर आ गिरे, मूर्छित हो गए। यह दृश्य देखकर वायु देवता का हृदय जल उठा। उन्होंने अपना प्रवाह रोक लिया। वायु रुक गई, सांसें थम गईं, जीवन जैसे ठहर गया। पेड़ सूखने लगे, प्राणी तड़पने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड की गति जैसे रुक सी गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवता प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को अमृता का वरदान दिया और उनसे कहा, तुम त्रिकालज्ञ होगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। समय बीता और हनुमान जी ने अपने जीवन का उद्देश्य चुना, राम भक्ति। किष्किंधा में पहली बार जब उन्होंने श्री राम को देखा तो कुछ कहे बिना ही मन में निश्चय कर लिया, अब यह जीवन केवल सेवा के लिए है। अपने आराध्य श्री राम को स्मरण करते हुए हनुमान जी ने वर्षों तक तपस्या की। भक्ति और प्रतीक्षा के उन क्षणों के बाद जब श्री राम वनवास पर थे और सुग्रीव से मिलने किष्किंधा पहुंचे, तब पहली बार हनुमान जी की प्रभु श्री राम से भेंट हुई। उस एक मुलाकात ने हनुमान जी के जीवन की दिशा तय कर दी। उन्होंने श्री राम की सेवा का संकल्प लिया और उनके सबसे प्रिय, सबसे समर्पित भक्त बन गए। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो श्री राम के दूत बनकर हनुमान जी लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में उन्होंने सबसे पहले माता सीता की खोज की,
उन्हें श्री राम का संदेश दिया और भरोसा दिलाया कि अब उद्धार समीप है। वापस लौटने से पहले हनुमान जी ने जानबूझकर स्वयं को रावण के दरबार में बंदी बनवा लिया ताकि लंका की शक्ति को भली भांति परख सकें। और फिर जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने उसी अग्नि को रौद्र रूप में बदलकर पूरी लंका को जला डाला। युद्ध के अंतिम चरण में जब लक्ष्मण जी रावण के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए तो हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन दान दिया। लंका की रणभूमि से लेकर अयोध्या की राम राज्य स्थापना तक हनुमान जी हर पल श्री राम के साथ रहे, एक योद्धा के रूप में, एक सेवक के रूप में और एक सच्चे भक्त के रूप में। और राम राज्य स्थापित हो जाने के बाद भी हनुमान जी की भक्ति कभी नहीं थमी। वे प्रभु श्री राम के चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। तो बोलो, जय श्री राम।